हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो की हेल्प से जानेंगे कि यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हमको गिवन हैं तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वेयर के इज़ एनी नॉन जीरो रियल नंबर। यानी कि अगर हम पास दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो सम ऑफ जीरोज़ है और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ईज़िली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, हम इस फॉर्मूले के हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 एंड -2, यानी कि हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू 5, यानी कि पहला जो जीरो दे रखा हमको 5 दे रखा है उसकी वैल्यू, और जो दूसरा जीरो दे रखा है यानी कि बीटा, उसकी वैल्यू दे रखी है -2 के बराबर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब हम ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये फार्मूला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 हम यहाँ पर रख देंगे, ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी हम यहाँ पर रख देंगे -2, और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा और बाहर से जो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें x से, और प्लस हमारा जो होगा वो अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कहते हैं। तो 5 टाइम्स -2, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू -2 है। अब हम इस को आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा फाइनल रिज़ल्ट निकल के आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस +5 में -2 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +3 हमारा आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट। और ये +5 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -5 टाइम्स 2 कितना हो गया 10। तो ये हमारा जो है रिज़ल्ट हमको मिल गया है -10। अब देखते हैं आगे, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर -3x -10, और ये हमारा जो है फाइनल रिज़ल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास जीरोज़ गिवन है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है हमारे पास 5 और -2, तो इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा इनसे वो कितना बनेगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर -3x -10। अब आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें दे रखा है कि इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो 5 और -2 थे वो क्या थे, जीरोज़ की वैल्यू थी, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया कि जो पहली वैल्यू है हमारी 5 वो होगी हमारी सम ऑफ जीरोज़, और जो दूसरी वैल्यू है -2 वो होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो इस केस में जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखते हैं आगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम फार्मूला ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, चाहे तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे इसको फार्मूला का यूज कर सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ को मैं एस से डिनोट करता हूँ यहाँ पर, टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को हम यहाँ पर पी से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एस हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो सकता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला ज़ीरो और इसको सेकंड ज़ीरो कंसीडर करते हैं, और इससे हमारा आंसर जो है गलत आ सकता है। इसलिए आप सभी को जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और फिर ये फॉर्मूले का यूज करना है।
तो क्योंकि यहाँ पर हमको ये जो 5 है ये सम है और जो -2 है ये प्रोडक्ट है, इसका ध्यान रखना है। तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करके ईजिली क्या कर सकते हैं, px जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर s हमको गिवन है 5 यानी कि सम ऑफ जीरोज़, और जो p है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो गिवन है हमारे पास -2 इन द क्वेश्चन। तो देयरफॉर px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम s कितना दे रखा हमको 5 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा हमको -2। तो देखिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर वो आएगी हमारी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस और माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है वो -2 होती है। तो ये हमारा यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ गया है, जो कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था उससे थोड़ा क्या है ये चेंज है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमको दो वैल्यूज़ गिवन है वो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है कि वो इंडिविजुअल हमारी जो है जीरोज़ की वैल्यू है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करके ईजिली आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 and c is also not equal to 0। तो ये हमको यहाँ पर पहले देखना है क्वेश्चन को पढ़ करके इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको a, b और c की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन एज्यूम हियर द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो जीरोज़ है वो अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हम इन दो जीरोज़ को जोड़ते हैं यानी इनका सम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर a है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज़। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कैसे, तो जो प्रोडक्ट होता है जीरोज़ का वो हमेशा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके कांस्टेंट टर्म को अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो तब हमको प्रोडक्ट भी मिल जाता है जीरोज़ का। तो कितना निकल के आ गया c/a। तो इसी को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिल गई है, ये इक्वेशंस हमको मिल गई है। अब इन इक्वेशंस का यूज हमको आगे करना है, लेकिन उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हमको क्या क्या और गिवन है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हमको गिवन है वो है कि जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जो जीरोज़ हैं वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज़ की रेसिप्रोकल हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हमको यहाँ पर आगे यूज करना होगा। तो कैसे यूज करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो उसके जो जीरोज़ हैं वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो जीरोज़ हैं उनके रेसिप्रोकल हैं। तो अल्फ़ा पहला जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। ऐसी जो बीटा दूसरा जीरो है उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/बीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज़ हो गए हैं। अभी हमने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था
पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू जीरोज, और सेम वे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या निकल के आते हैं। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो s की जो वैल्यू निकल के आती है वो आएगी बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर हमको बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू है -b/a। तो यहाँ पर हम वैल्यू बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह रख सकते हैं -b/a। और इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो c/a है। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर c/a दूसरे फ्रैक्शन से। तो कैसे डिवाइड करते हैं, हम जानते हैं कि जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आप निकालेंगे। तो a/c है तो उसके रेसिप्रोकल से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको सम मिल जाएगा यहाँ पर। तो a से a कैंसिल हो गया तो -b/c ये हमारा सम हो गया है जो नया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस का। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट हम आगे फाइंड करने वाले हैं वो कैसे मिलेगा देखते हैं। p इज़ इक्वल टू जो जीरोज है हमारे 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा है, तो 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हमको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है c/a। तो यहाँ से हमारा p की जो वैल्यू मिल गई है ये ऊपर चल जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a/c। तो यहाँ पर हमको जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका प्रोडक्ट भी मिल गया है a/c और उसका सम भी मिल गया है जीरोस का -b/c। अब हम ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस फॉर्मूले की हेल्प से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो px इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ कितना निकाला हमने अभी यहाँ पर देखिए -b/c। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिखाई दे रहा है आपको, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा a/c है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो a/c हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब इसको अगर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो px इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b/c इंटू एक्स प्लस a/c। अब देखिए एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए px इज इक्वल टू के टाइम्स, अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1c और c का जो एलसीएम होगा वो c के बराबर होगा। तो 1 से c को डिवाइड करेंगे तो c आएगा, c की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे 1 का जो न्यूमरेटर है उसके साथ, तो cx स्क्वायर हो जाएगा प्लस आगे नो चेंज होगा तो bx आएगा प्लस a का a ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर c और c सेम है जो नया हमारा डिनोमिनेटर बना उसके साथ, तो न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, bx और प्लस a ही रहने वाला है। तो px की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर जो c है उससे हम k को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको k/c इंटू cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो px की जो वैल्यू आएगी तो k/c कितना होगा ये हम जानते नहीं हैं कितना हो सकता है क्योंकि k भी अननोन है c भी अननोन है। तो लेकिन हम यहाँ पर एक नया वैल्यू लैम्डा यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा टाइम्स cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a,
ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट हो गया है। यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया है जो कि है लैम्डा टाइम्स सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और जिसके जो जीरोज़ होंगे वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज़ के क्या होंगे, रेसिप्रोकल के बराबर होंगे। आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel, also like and comment on the video. I will meet you in next video. Till then, have a good day.